नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब खूब अच्छे से रहें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आज नवमी है। तो कल अष्टमी थी, हम अष्टमी को भी व्रत थे और आज भी व्रत हैं। जब तक हवन नहीं हो जाएगा तब तक अनाज नहीं खाएंगे। तो इस समय दोपहर का टाइम है, हम जा रहे हैं पूड़ी और खीर बनाने। पूड़ी यानी कि अठौरी, जो कि छोटी छोटी सी होती है और माता पे चढ़ती है। तो पंडित जी आएंगे, वो हवन करवाएंगे। तो शाम को आएंगे पंडित जी और वो हवन करवाएंगे। तो उसी में ये पूड़ी और खीर चढ़ाई जाएगी, हवन में डाली जाएगी। लेकिन शायद हम आपको ये सब दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत ही दिखा पाएंगे, क्योंकि उस समय हम और हमारे हस्बैंड, हमारा बेटा, सभी लोग हवन कर रहे होंगे। तो कोई भी दिखाने के लिए आपको मौजूद नहीं होगा, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं किचन में पूड़ी और खीर बनाने के लिए। आप भी मेरे साथ चलिए। ये हम किचन में आ गए हैं। किचन में आकर के हमने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है और इधर हम जो है वो चावल धो रहे हैं। तो चावल को अच्छे से धो ले रहे हैं ताकि उसमें गंदगी ना रह जाए। और इसके बाद हम इस चावल को भी दूध में डाल देंगे। तो इस देखिए, हम इस चावल को दूध में हम डाल रहे हैं। तो ये जो खीर हमने चढ़ाई है बनाने के लिए, ये इंडक्शन चूल्हे पे चढ़ाया है हमने। तो ये उसी पे बन रही है। और हम अब जो है वो अठौरी बनाएंगे। और दूसरी तरफ तो ये हमने अठौरी के लिए आटा ले लिया। आटा थोड़ा ही लिया है क्योंकि हमें सिर्फ अठौरी बनानी है, तो वो भी थोड़ी सी बनानी है, वो डालने के लिए, भोग लगाने के लिए। और ये हमने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। तो देसी घी में ही भगवान का भोग जो है वो देसी घी में ही आदमी कोशिश करता है बनाने की। अब जिसके पास नहीं है तो वहाँ पर ईश्वर खुद ही उस चीज़ को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अब हम लोग छोटी छोटी कांटे ले रहे हैं उस आटे की, और इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाएंगे। यही अठौरी है। तो अब हम इसको तल लेंगे पूड़ियों को। उसके बाद फिर हम नहा धो करके फिर से नहा लेंगे एक बार, ताकि किचन में आने से पसीना आ गया तो फिर से नहा करके अब हम जाएंगे हवन में बैठेंगे। जा कर के हवन देर से ही शुरू हुआ था। तो ये देखिए पूड़ियाँ निकल रही हैं, पूड़ियाँ खूब फूली फूली सी निकली हैं। तो फिर हम जो है वहाँ पर हवन में बैठेंगे जा कर के। और उसके बाद जब हवन ख़त्म हो जाएगा तब प्रसाद वगैरह बांटेंगे। तो हवन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेरे जुखाम भी वहाँ बैठने से काफ़ी हमको आराम मिला हवन में। तो ये देखिए खीर बन गई हमारी। इसमें खाली शक्कर डालनी थी तो शक्कर डाले दे रहे हैं इसमें। हमको जिस हिसाब से मीठा खाना था उस हिसाब से हमने शक्कर डाली। आपको जिस हिसाब से मीठा खाना उस हिसाब से शक्कर डालिए। और ये हमने मेवा काट के रखा था, मेवा डाल दिया। ये इलायची कूट के रखी थी, ये इलायची डाले दे रहे हैं। देखिए इलायची डाल दिया। हमारी खीर एकदम बन करके तैयार है। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, अठौरी भी और खीर भी। अब हम ये इंडक्शन चूल्हा जो है बंद कर दिया। ये देखिए खीर और पूरी तैयार है। दोस्तों हवन हो गया है। अब हम प्रसाद के पास बैठ गए हैं। केला वगैरह हमने काट लिया है। अगल बगल के जो भी घर के अगल बगल लोग रहते हैं उन सबको ये प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद में केला है, पेड़ा है, नारियल है, अठौरी है, खीर है। हेलो दोस्तों, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस ब्लॉग में जो भी गलती हुई हो हमसे, उसे आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, वो आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।
अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।